क्या लग रहा है कौन बनने वाला अगला प्रधानमंत्री? जो भी विपक्ष का चेहरा होगा वो बनेगा प्रधानमंत्री। अच्छा, मोदी जी इतने साफ साफ कह रहे हैं इस बार 400 पार, लग रहा है हो पाएगा? वो तो जनता को पागल बनाने का तरीका है। हाँ। जनता को पागल बनाया जा रहा है। 400 के आंकड़ा दे रहे हैं, पूरी भाजपा 400 400 चिल्ला रही है, सारे में पोस्टर लगे हैं 400। वो 303 तो वापसी आ नहीं रही है जी। जो 303 है। आप एक बात बताओ ना, उसमें यूपी में 72 सीटें हैं, 80 में से 72 यूपी में भाजपा के पास है, उससे ऊपर तो नहीं जा सकती, क्योंकि जो सपा की कंडीशन थी 2019 में उससे बेटर में वो बीजेपी को भी पता है और हमें भी पता है, तो वो तो 72 से प्लस हो नहीं सकती। 39 सीट्स बीजेपी बिहार में थी, बीजेपी के अलायंस में जेडीयू के साथ, वो 39 से 40 में से 39 है उनके पास, वो प्लस कहाँ से, क्या 40 में से 50 थोड़ी ले आओगे आप। फिर उसके अलावा आप जाते हो राजस्थान में 25 में 25 है आपके पास। फिर उसके बाद आप जाते हो गुजरात में 26 में से आपके पास 25 हैं। सारी ऐसी सीट्स हैं। एमपी में आपके पास ऑलमोस्ट सारी फुल है। उसके अलावा आप हिंदी बेल्ट के अलावा आपके पास कोई वोटर है नहीं, साउथ में आपके पास कुछ है नहीं। अब लोगों को अगर समझ आ रहा हो तो मोदी जी साउथ नॉर्थ में कहाँ दिख रहे हैं? ना यूपी में आ रहे हैं, ना बिहार में आ रहे हैं, ना राजस्थान में आ रहे हैं, ना गुजरात में आ रहे हैं, ना एमपी में आ रहे हैं। मोदी जी सिर्फ कहाँ घूम रहे हैं? साउथ में, कि उन्हें लग रहा है 2-4 सीटें यहीं से बढ़ा लो। यहाँ तो आनी नहीं है, हम यहाँ बढ़ने का ऑप्शन भी नहीं है ना। अब 80 में से 90 थोड़ी ले आओगे आप। वो अगर भाजपा ला सकती है तो पता नहीं, वो तो खैर भाजपा कुछ भी कर सकती है, 400 में से 4000 भी ला सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। लेकिन आप ये देखो ना, वो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है ना। आप जितनी सीट्स हैं 80 है तो 80 में से 80 से 90 थोड़ी आ जाएंगी या 100 थोड़ी आ जाएंगी। इसलिए वो बीजेपी वाले सारे साउथ में घूम रहे हैं आज के टाइम में, असम में लगे हुए हैं कि सीट्स बढ़ जाए। ठीक है, अब 303 ऑलरेडी आ रखी है उनकी, 303 से ऊपर ही नहीं जाती हुई दिख रही मेरे को तो कहीं से। आप बोल रहे हो 400 पार, लोगों को बहकावे में डाल रहे हो। आप 400 सीट ला कहाँ से सकते हो? मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा कहीं से कहीं तक। कहीं भी मैं नहीं मान सकता 350 भी आ जाए। 350 आना भी आपको उसमें 47 सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी। वो 47 सीट्स भी आपके पास बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है ना। आपकी मणिपुर की साइड कहीं सीट आएगी नहीं, आपका नॉर्थ ईस्ट जितना है वहाँ पे आपकी सीट 0 है। पहले एक आ रखी थी ना जो, अब वो 0 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर आपके खिलाफ खड़ा है 370 के चक्कर में, पूरा लद्दाख आपके खिलाफ खड़ा है, पूरे लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो आपको किसी को नहीं दिखाया जा रहा है जनता को। आप देखो ना उठा के, वहाँ पे जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी है वो वहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। तो आप ये देखो ना, वो लोग जब प्रोटेस्ट पे बैठे हुए तो वो वोट तो देंगे नहीं ना आके। जब ये उनकी जो भी आज के टाइम में प्रोटेस्ट पे बैठा है भारत देश के अंदर, वो चाहे किसान हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चे हों जिनके पेपर लीक हो गए, चाहे वो लद्दाख के लोग हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हों, किसी भी जगह के लोग हैं, बिहार के हो गए, कहीं के भी हैं, वो जो इस प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं वो उन्हीं प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं जो भाजपा उनकी मांग मान चुकी है। अगर किसान ने 2021 में उनकी जो मांगे मानी गई थी ना, वो मांग मान ली होती तो ये अभी प्रोटेस्ट पे दोबारा थोड़ी आते, वो दोबारा आ रहे हैं। तो अगर मेरी मांग एक बारी पूरी हो गई और दोबारा मेरे को उसी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो मैं दोबारा वोट तो मैं किसी भी हाल में नहीं दूंगा ना। मेरी अगर आपसे रजामंदी एक चीज पे हो गई है और उसी चीज को मैं दोबारा मांगने के लिए मेरे पास, मैं तो कटोरा लेके बैठाने का काम कर दिया इन्होंने। अब उसमें अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि भाई इनके पास गाड़ियां। अरे हमारे देश का किसान के पास है पैसा, क्या दिक्कत है आपको? आपके सपोर्टर गरीब है, उनके वो कंगले हैं, उनकी किसानों की क्या गलती है? जो मेहनत नहीं कर रहा वो गरीब है। जी। अच्छा, आपने कहा कि जो भी विपक्ष का चेहरा होगा वही आएगा, तो क्या कारण है मोदी जी का काम पसंद नहीं आया? मोदी जी ने काम करा ही क्या जो पसंद आएगा? मोदी जी ने कुछ काम करा हो तो हम पसंद भी करें ना उन्हें। उन्होंने 370 हटा दी, कौन सी 370 हट गई उसमें? आपने सिर्फ वहाँ पे ये दिखा दिया कि वहाँ पे आप जमीन परचेज कर सकते हो। जमीन किसने परचेज करी? सिर्फ अडानी ने जमीन परचेज करी है वहाँ पे। वहाँ क्या हुआ? लिथियम मिल गया, लिथियम के चक्कर में अडानी ने जमीन परचेज कर लिया, वो लिथियम में बैटरी बेचेगा, बैटरी में भर भर के लिथियम। ये लोगों को, जनरल पब्लिक को नहीं समझ आ रहा है, जिसे समझ आ रहा है उसे पता है कि क्या बिजनेस चल रहा है। आप कहीं भी देख, और 2 करोड़ नौकरियां जिसको मिल गई वो वोट दे देगा, जिसे नहीं मिली है वो गाली बकेगा। उसके अलावा आप 15 लाख जिसके अकाउंट में, अगर मेरे अकाउंट में मोदी जी से बोले 15 लाख रुपए डाल दे, मैं वोट दे दूंगा। आए तो वो आ ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो अमित शाह खुद आके होम मिनिस्टर बोल गया हमारे भारत देश का कि एक जुमला था प्रधानमंत्री। आप ये देखो, आप बोलते हो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इतनी इज्जत बढ़ गई है, वो मजाक बना रहे हो तुम्हारा कि तुम झूठ बोल बोल के नेता बन रहे हो। और नेता का मजाक बन रहा है तो बन रहा है, देश की जनता का और बन रहा है जो उसमें फंस गई है। वो तो ये भी सोच रहे हैं कि जनता कितनी पागल है जिन्हें पागल बनाया जा रहा है।
अच्छा, मोदी जी साफ साफ दावा कर रहे हैं कि जितना विकास हमारे सरकार में हुआ है इतना कांग्रेस को करने में जन्म लग जाए। हम तो मोदी जी की बात पे बात कर रहे हैं ना। मोदी जी ने बोला था पेट्रोल 35 रुपए हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने क्या बोला कि ये तो नकली हिंदू है, और वो सच्चाई है। आप बताओ ना, जिसके घर में डेथ हो जाती है वो अपने बाल का दान करता है, ये सबको पता है। हिंदू धर्म की एक बेसिक सी बात है ये। किसने करा? मोदी जी ने करा। मोदी जी तो उल्टा और बढ़ा के चल रहे थे। तो अब मैं क्या कह दूं कि मोदी जी मुसलमान थे? अच्छा, आप बताओ ना इसमें। अगर हिंदू धर्म को आप मानते हो तो आप उसके हिसाब से क्रियाक्रम उसी के हिसाब से होगा ना। मोदी जी ने कहाँ करा? तो वो उनकी बात बिल्कुल सही थी, बिल्कुल जायज़ बात थी उनकी। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, सोचने वाली बात ही नहीं है वो, और वो होनी भी नहीं चाहिए। जब जो मेरे रीति रिवाज हैं मैं उन्हें रीति रिवाज को फॉलो करूंगा, तभी तो मैं उस धर्म की राह पे चल रहा हूँ, वरना तो मैं धर्म का ढोंगी हूँ। और जो वोट मांग रहा है वो ढोंगी है, था और रहेगा। जिसमें एक मोदी है और बाकी भाजपा पूरी आरएसएस है जो काम कर रही है, सिर्फ वोट मांगती है। उनको जिस दिन वोट मिल जाते हैं उस दिन वो वापस जाके बैठ जाती है। कल एक फोटो आई है, आरएसएस लगी हुई है, काम कर रही है, उसके बाद वो जाके ठेके पे वही झंडा लेके बजरंग दल का ठेके पे शराब खरीद रहा है। अच्छा, ये भी आरोप लगाया जा रहा है मोदी जी पे कि वो अपने बयानों में धर्म को क्यों ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि कांग्रेस जो है हिंदू धर्म का अपमान करती है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसमें? इलेक्शन कमीशन की साफ साफ नोटिफिकेशन है कि किसी भी धर्म की, किसी भी जाति के बारे में या मिलिट्री के बारे में वहाँ पे अगर आप बयान देते हो तो वो असंवैधानिक है, उसके खिलाफ पूरी की पूरी जांच पड़ताल होगी। लेकिन वो जो इलेक्शन कमीशन मोदी जी ने पाल रखी है वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। उन्होंने 2019 में बयान दिया कि पुलवामा के नाम पे हमें वोट दो, यूथ से वोट मांगा, जो बिल्कुल ही दंडनीय अपराध है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं दंडनीय अपराध है। उसका क्या करा इलेक्शन कमीशन ने? इलेक्शन कमीशन उनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर देती, उनकी सदस्यता कैंसिल कर सकती थी इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास राइट था। इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं करा? क्यों? क्योंकि वो चम्मच से वही खा रहे हैं जो मोदी जी ला के दे रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन उनके उस पर चल रही है। सारा का सारा पूरा अपोजिशन बोलने में लगा हुआ है कि भाई ईवीएम में प्रॉब्लम है, तो आप हटा दो ना। आप सबसे ज्यादा यूएस की वाहवाही करते हो। यूएस कहाँ करा रहा है ईवीएम से? क्योंकि यूएस को पता है ईवीएम यहाँ को जाता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो बहुत लंबी एक बहस है। लेकिन आप ये देखो ना, आप यूएस की राह पे चलना चाह रहे हो ना, आप करो ना उनसे कंपेयर। वो भी तो नहीं कर रहे हैं ना। पाकिस्तान जैसा देश नहीं कर रहा है ईवीएम को हैंडल, तो आप करने में लगे हो क्यों? क्योंकि आपको पता बहुत इजी टू मैनिपुलेट है। और यही चीज़ है। अब आप और इनसे कंपैरिजन का पूछ लो तो ये घूम फिर के हिंदू मुसलमान, जाति धर्म, पाकिस्तान अफगानिस्तान इसी पे लड़ते रहते हैं, और कुछ बचता नहीं है इनके पास। क्या लग रहा है, चुनाव की तारीख सामने आ गई तो किसकी सरकार आने वाली है? देखो, सरकार तो चेंज हो जाएगी और इस बार जरूर होगी। और ठीक है, पब्लिक का मतलब बदलाव चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी जो बीजेपी की मानसिकता है ना, वो सरासर ना उनका निर्णय है कि अगर 24 में हमारी सरकार आती है तो हम संविधान बदल देंगे। इनका 11 मार्च को इनके अनंत हेगड़े जी ने बोला ना कि हमें 400 सीट चाहिए ताकि हम संविधान बदल सके। अच्छा, मोदी जी ने इतनी गारंटियां दी थी, उनको लेके आपका क्या विचार है? गारंटियां उनकी गारंटी ना झूठ की गारंटी है। वो गारंटी उनकी एक गारंटी सच्ची बताओ मेरे को। जिसने 10 गारंटी मैं झूठी गिना सकता हूँ, उनको एक गारंटी सच्ची गिना उनकी। महंगाई बेरोजगारी भी काम करेगी हमारी सरकार आती, बोला था ना उन्होंने। आज महंगाई बेरोजगारी देखिए कहाँ पहुंच गई। भुखमरी में 111 नंबर पे आगे देश अपना। ऐसे देश विकास हो रहा है, इसको विकास बोलते हैं आप? किसको गुमराह कर रहे हो? जनता को बेवकूफ बना रहे हो। अब नहीं बनने वाले, आज गरीब और गरीब होते हैं और अमीर होते हैं। तो ये विकास हो रहा है? ये तो विनाश हो रहा है ना देश का। बंदा ऊपर जाता है कि नीचे आता है? नीचे से ऊपर जाएगा ना, नीचे से और नीचे वही देने तो लोगों को। तो किसको बढ़ावा मिला? अंबानी अडवाणी जैसे को बढ़ावा मिला है। तो जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आप कुछ ना करें, अब आप पद से इस्तीफा दे दें। आपसे सरकार नहीं संभाली है, पद से इस्तीफा दे मोदी जी। अच्छा, मोदी जी साफ साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता को विश्वास है, मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। लग रहा है करके दिखाए। क्या क्या करके दिखाए इन्होंने? क्या क्या नहीं बोला तो क्या क्या करके दिखाए? अभी भाई ने पीछे भाई बोल के गए कि 15 लाख रुपए, 15 लाख इन्होंने बोला था ना, काले धन वापस लाएंगे सबके अकाउंट में। भाई मानो 15 लाख रुपए आएंगे ना, 15 पैसे नहीं आए। 15 लाख तो छोड़ो, 15 पैसे नहीं आए। कौन से 15 लाख ला रहे हो आप अभी तक? जी, 2000 के। आप महंगाई बेरोजगारी पर काम कर रहे थे, कौन सी महंगाई बेरोजगारी कम हुई है? बढ़ी है क्या घटी है? बताइए आप मेरे को। पहले 2000 के नोट लाते हो, फिर कहते हो करप्शन खत्म होगा, फिर कहते हो बंद करेंगे तो करप्शन। आखिर आप करना क्या चाहते हो? आप भी चित करते हो, अपनी पट करते हो। क्या कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? जी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? जी, गुमराह करने की भी हद होती है। जी।